हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन ब्रेनट्री इंफोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने कल आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है। हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे 15 अप्रैल 1948 से हिमाचल का प्रशासन किस प्रकार रहा। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था कल वाला, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल का जन्म किस प्रकार हुआ। ठीक है, किस प्रकार हिमाचल को बनाया गया, कितनी रियासतें मिली, कितनी तहसीलें थी, ये सारी बातें हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल 1948 से हिमाचल का प्रशासन किस प्रकार चलाया गया। ठीक है, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना तो हिमाचल को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में रखा गया। ठीक है, चीफ कमिश्नर के रूप में, प्रोविंस के रूप में हिमाचल को रखा गया। ठीक है, हिमाचल को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में राज्य बनाया गया और उनके सहयोग के लिए एक उप मुख्य आयुक्त भी रखा गया। ठीक है, जब हिमाचल का निर्माण हुआ तो उस समय हिमाचल के प्रशासन को देखने के लिए, ठीक है, प्रशासन की रेख देख करने के लिए हिमाचल में एक मुख्य आयुक्त, ठीक है, मुख्य आयुक्त रखा गया। ठीक है, मुख्य आयुक्त और उनकी सहायता के लिए एक मुख्य उप आयुक्त भी हिमाचल में रखा गया था। ठीक है, ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पहले चीफ कमिश्नर थे, सीसी आपको लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के एनसी मेहता। ठीक है, जो एनसी मेहता थे वो हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, मुख्य आयुक्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1948 में आपके मुख्य आयुक्त बनाए गए थे। ठीक है, उनके सहयोग के लिए जो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाए थे उनका नाम था ईपी मून। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, ये दोनों नाम आपने याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल में प्रशासन के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो मुख्य व्यक्ति थे वो आपके एनसी मेहता और ईपी मून थे। ठीक है, ये हिमाचल का प्रशासन की रेख देख करेंगे। इनके सहयोग के लिए जो आपके एनसी मेहता थे और ईपी मून थे डिप्टी चीफ कमिश्नर, इनके सहयोग के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई थी। ठीक है, जो इनको सहायता देती, इनकी सहायक जो काउंसिल थी उसका निर्माण किया गया था। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से मेंबर थे आपके जो एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें कितने मेंबर थे और कहाँ कहाँ से थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए एडवाइजरी जो काउंसिल थी उसमें दो प्रकार के मेंबर थे। ठीक है, कुछ मेंबर तो आपके जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ से थे और कुछ व्यक्ति नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी वो थी, देखो, मंडी, चंबा और भगाट, इन तीन स्टेट से आप लोगों को जो व्यक्ति दिए गए थे। ठीक है, इन तीन स्टेट से आपको तीन व्यक्ति दिए गए थे जो एडवाइजरी काउंसिल स्टेट में थे। ठीक है, उसके अलावा जो 6 मेंबर थे वो थे लीलावती, वाईएस परमार, अवतार चंद, पूर्णानंद, पद्मदेव, श्रीचंद दास। इनकी इन तीन के अलावा 6 व्यक्ति और थे। ठीक है, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 है, तो टोटल हो गए 9। ठीक है, तो 9 व्यक्ति आपके एडवाइजरी काउंसिल में थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी उसमें कुल कितने व्यक्ति थे, तो आपने याद रखना है 9 व्यक्ति। ठीक है, कुल 9 व्यक्ति थे। ठीक है, इनका कुछ जो आपके चीफ कमिश्नर होते हैं उनसे कुछ मतभेद हो जाता है और इनमें से काफ़ी सारे व्यक्ति अपनी जो अपना इस्तीफा है वो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते तो यहाँ पर सचिवालय, जो सचिवालय था इन दिनों उसको हिमाचल धाम कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सचिवालय को इन दिनों में हिमाचल धाम कहा जाता था, ये क्वेश्चन का एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1948 के दौरान सचिवालय को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका हिमाचल धाम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका 1951 में अगर देखें तो हिमाचल को पार्ट सी का
दर्जा दे दिया था, ठीक है। भाग गा श्रेणी का राज्य हिमाचल को बना दिया था, ठीक है। 1956 तक आपका ये दर्जा रहा था, 1951 से 1956 तक हिमाचल गा श्रेणी का राज्य रहा था, ठीक है। इसी बीच आपको पता है 1952 में हिमाचल में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 24 मार्च 1952 को हिमाचल को पहला सीएम मिल जाता है, ठीक है, जिनका नाम आपको सभी को पता होगा। हिमाचल के फर्स्ट सीएम का नाम सभी को पता होगा, डॉक्टर वाईएस परमार, ठीक है। वो आपको हिमाचल का पहला चीफ मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 1952 में जो आपका चीफ कमिश्नर, जो आपकी एक तरह से एक पद था, उसको स्थगित कर दिया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल रख दिए गए थे, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट LT लिखा हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आपके पहले बने थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बने थे, ठीक है। 1952 में जो आपके पहले उपराज्यपाल बने थे वो आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है। उनके साथ ही एक चीफ सेक्रेटरी रखा गया जिनका नाम था KL मेहता, ये भी नाम याद रखना है। मुख्य सचिव जो आपके थे पहले वो आपके KL मेहता थे, और जो पहले उपराज्यपाल थे वो आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, ठीक है। जो 1952 में आपको पता है इलेक्शन हुए थे, 36 विधानसभा सीट पर हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, जो 1952 में जब इलेक्शन हुए थे, विधानसभा इलेक्शन हुए थे हिमाचल में, तो 36 सीट पर हुए थे, जिसमें 24 सीट आपकी कांग्रेस ने जीती थी और 12 सीटें अन्य रहे थे, ठीक है। तो आपने याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हिमाचल में पहला इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीट कौन सी पार्टी ने जीती थी, तो कांग्रेस ने 24 सीट जीती थी और उन्होंने हिमाचल में अपनी पहली लोकप्रिय सरकार स्थापित की थी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल में जो आपके चीफ कमिश्नर रहे हैं, कौन कौन रहे हैं और कब से कब बने थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका चीफ कमिश्नर, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पहले थे NC मेहता, जो 1948 से लेकर 1950 तक रहे थे। उसके बाद आपका सेकंड थे EP मून, जो 1950 से लेकर 1951 तक रहे थे। थर्ड आपके भगवान साहनी थे, ठीक है, भगवान साहनी उनका नाम था। ये 1951 से 1952 तक रहे थे और 1952 में चीफ कमिश्नर आपका जो पद था उसको खाली कर दिया था, स्थगित कर दिया था, और 1952 से लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का पद शुरू हो गया था, ठीक है। हिमाचल में एक महत्वपूर्ण एक काउंसिल का गठन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन के लिए 1952 में, ठीक है। आप लोगों को जैसे नाम से पता चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन मतलब लोगों से रिलेशन बनाना, बातचीत करना, उसके लिए एक 1954 में एक अलग से विभाग बनाया गया था, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त थे उनका सचिवालय, ठीक है, कहाँ रखा गया था। ये शिमला में रखा गया था, ठीक है। इस बिल्डिंग का नाम था ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस, ये शिमला में था, ठीक है। यहाँ पर हेडक्वार्टर रखा गया था जो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, ठीक है। ऑफिस रखा गया था जो आपका चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। यहाँ पर आग लगी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस था जो शिमला में, वहाँ पर कब आग लगी थी, ठीक है। शिमला में था ये, तो 5 मई 1957 को यहाँ पर आग लगी थी जिसमें ये जलकर राख हो गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1952, जब 1952 में हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा बैठी थी, तो उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वहाँ पर पहला अध्यक्ष कौन था विधानसभा का, पहला उपाध्यक्ष कौन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब 1952 में विधानसभा पहली बैठी थी, तो यहाँ पर विधानसभा के पहला अध्यक्ष, ठीक है, जयवंत राम जी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस्टर जयवंत राम।
ये आपके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, साथ में आपने याद रखना है उपाध्यक्ष, पहले विधानसभा उपाध्यक्ष मिस्टर कृष्णचंद। ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1952 में जो आपकी विधानसभा बैठी थी वो आपकी वाइसरीगल लॉज, हिमाचल धाम और कौंसिल चैम्बर। यहां पर आपकी विधानसभा की पहले विधानसभा के सत्र बैठे थे 1952 से लेकर 1956 तक। यहीं पर आपकी ये सारी विधानसभाएं बैठी थी। ठीक है, तो आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, आपके सामने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिमाचल के पहले उपराज्यपाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1952 में आपका मेजर जनरल हिम्मत सिंह को बनाया गया था। ठीक है, पहले मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? के.एल. मेहता। ठीक है, आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। के.एल. मेहता आपके पहले चीफ सेक्रेटरी थे। अगर मुख्य आयुक्त की बात करें तो एन.सी. मेहता थे। ठीक है, आपने इन दो नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। एन.सी. मेहता आपके मुख्य सचिव थे, के.एल. मेहता आपके चीफ सेक्रेटरी थे, पहले मुख्य सचिव थे जो आपके 1952 में बने थे। 1952 में आपके पहले चीफ सेक्रेटरी बने। ठीक है, उपराज्यपाल आप लोगों को पता है, पहला बता दिया था, मेजर जनरल हिम्मत सिंह है। पहले डिप्टी कमिश्नर ई.पी. मून थे। ठीक है, यही आपके सेकंड चीफ कमिश्नर बनते हैं ई.पी. मून 1950 से लेकर 1951 तक। भगवान साहनी जो थे आपके 1951 से 52 तक आपके चीफ कमिश्नर रहे थे। चीफ कमिश्नर का पद 1952 में जो आपकी पोस्ट थी चीफ कमिश्नर की, उसको हटा दिया था। ठीक है, 1952 में, और यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके बने थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक पार्ट सी भाग गा का राज्य रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कब पार्ट सी स्टेट के रूप में सामने आया या पार्ट सी का दर्जा मिला। तो आपने याद रखना है 1951। ठीक है, 1948 से लेकर 1951 तक आपका चीफ कमिश्नर के 1952 तक आपका चीफ कमिश्नर के रूप में रहा था, और 1952 से लेकर 1971 तक आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर एलटी गवर्नर के रूप में रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में रहा था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है 1951 में पार्ट सी बना था और 1956 तक रहा था। ठीक है, 1956 तक आपका पार्ट सी स्टेट हिमाचल रहा था। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने ये नाम भी याद रखने हैं कि कितने मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे, कौन कौन थे? 6 मेंबर थे आपके। ठीक है, जो चुने गए थे। उसके अलावा जो नॉमिनेट भी किए गए थे कुछ मेंबर, जैसे मंडी का, चंबा और बघाट, इन 3 रियासतों से 3 कैंडिडेट नॉमिनेट भी किए गए थे। ठीक है, आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी एक स्टेट को और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी रियासत थी उसको जोड़ दिया जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रियासत से जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें सदस्य नहीं है। तो आपने याद रखना है मंडी, चंबा और बघाट से तो हैं आपके सामने, जो अन्य रहेगा उससे आपके क्या कहते हैं नॉमिनेट मेंबर नहीं है, वो आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कल जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, 1953 में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट हिमाचल में कुछ हुआ नहीं था। 1952 से हम बात करेंगे जब बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया जाता है। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेंगे बिलासपुर किस प्रकार एक मुख्य आयुक्त प्रांत स्टेट के रूप में दिया गया। ठीक है, जब बिलासपुर का जन्म हुआ है, जो बिलासपुर जो आपका रियासत थी उसको भारत सरकार में विलय नहीं किया गया था 1948 में। ठीक है, उसको अलग से एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में रखा गया था। वहाँ पर भी अलग से एक मुख्य आयुक्त
बनाया गया था, वैसे ही वहाँ पर एक उप मुख्य आयुक्त भी बनाया गया था। ठीक है, 1948 में। आप लोगों को पता है उस समय वहाँ पर बाकड़ा बांध बनाने की तैयारी चली हुई थी। भारत सरकार को डर था कहीं जो बिलासपुर के राजा हैं आनंद चंद जी, वो कहीं हमारे इस कार्य को रोक ना दे, इसमें बाधा ना पहुँचाए, इसीलिए बिलासपुर को हिमाचल जो राज्य बना था उसमें नहीं उस समय मिलाया गया था, उसको अलग से एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम उसको सही ढंग से पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी बातें हैं एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सही ढंग से, जयवंत राम और कृष्णचंद कौन थे। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।